निश्चित रूप से लगातार जो भ्रम की राजनीति पिछले एक वर्ष में कांग्रेस के नेता बार बार पैदा कर रहे हैं, उस भ्रम की राजनीति को जनता के सामने आपके माध्यम से रखने के लिए हमने इस विषय को रखा। आप देखें, बार बार वो कहते हैं कि सरकार में 1 साल काम पूरा, कुछ नहीं करे, काम नहीं किया। मुझे याद आता है कि अशोक गहलोत जी को और पूरी कांग्रेस के नेताओं को शायद उनकी स्मृति में नहीं होगा, मैं ध्यान दिलाने का प्रयास करूंगा कि आज जिसको ईआरसीपी को लेकर के लगातार आप राजनीति कर रहे हैं, उस ईआरसीपी को अमली जामा पहुंचाने का काम भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद हुआ। सरकार बनने के 21 दिन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के सहयोग से समझौता, और पिछली 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को काम शुरू किया। हमने यमुना जल को लेकर के 50 साल तक राजनीति देखी, उस यमुना जल के समझौते को आने के बाद किया। हम सबने देखा कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में 17 परीक्षाएं हुई और 17 की 17 परीक्षाएं लीक हुई और युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला। अभी सरकार बनने के बाद 10 परीक्षाएं हुई, 10 परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो सकी। उन सब परीक्षाओं में मास लीक जो एसआई की परीक्षा का होगा, रीट की परीक्षा होगा, जिस विषय को कहीं ना कहीं सीधा मुख्यमंत्री का ऑफिस उसमें इन्वॉल्व था, उसको लेकर के एसआईटी बनाने का काम उसको एसओजी को दिया और एसओजी ने बड़े पैमाने पर आरपीएससी मेंबर से लेकर के कई बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोगों को भी गिरफ्तार करने का काम किया, उसके ऊपर प्रभावी चोट करने का काम किया। जो एक संगठित माफिया ग्रोह है, उसके ऊपर सरकार ने काम लगातार करने का काम किया। अपन सबको जानकारी में कि वृद्धावस्था पेंशन को 150 रुपये बढ़ाने का काम किया। इसी प्रकार कहीं गैस के सिलेंडर के ऊपर 450 रुपये में देने का इस पूरे 10 साल में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निर्णय किया चरणबद्ध तरीके से। इसके साथ साथ ऊर्जा के भी कई प्रोजेक्ट सरकार बनने के 3-4 महीने में किए, जिनके परिणाम अगले 2-3 साल में आएंगे और शायद राजस्थान अगले 27 तक आते आते अपने आप में एक आत्मनिर्भर राज्य बन के खड़ा होगा, जो बिजली की उपलब्धता स्वयं की होगी और दूसरे राज्यों को देने की स्थिति में आएगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में किसी सरकार में अपने पहले सरकार के समय में पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान करके 35 लाख करोड़ से अधिक के समझौते किए और उसमें भी उपलब्धि बात जो है वो सरकार ने तय किया कि हम हर साल इसका रिव्यू करेंगे। इसी प्रकार राइजिंग राजस्थान का समिट हर साल करेंगे, जिसमें 1 साल का रिपोर्ट कार्ड को भी जनता के सामने रखेंगे। इसी तरह प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन, उसके लिए भी तय किया कि हम प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हर दिन करने का उसमें निश्चय किया गया। इन चीज़ों के आधार पर और साथ में इन चीज़ों को धरातल पर उतारें, इसलिए 10 पॉलिसीज बना करके राजस्थान की सरकार ने इस पूरे वातावरण को कई उद्योगों के दृष्टि से अनुकूल बनाने का काम इन 10 महीनों में किया। और उस सब के बाद भी, क्योंकि अभी हालत है कांग्रेस की, वो अपने 5 साल के संघर्षों को अभी तक नहीं भूल पा रहे। केवल आरोप लगाना और भाग जाना पुरानी नीति है, इसलिए इन 10 पूरे 1 साल के सरकार के काम उनको नहीं दिखते, केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इस विषय को हमने किलोमीटर केवल एकमात्र नहीं होता, किसी भी जिले को, मैंने कहा किसी भी जिले को बनाने के लिए प्रशासनिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि, इन सब जनसंख्या का घनत्व, इन सब को देखकर तय करने का। आज हालत देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनी, आचार संहिता लेकिन मई में घोषणा की। ये लगभग 4-5 महीने का कालखंड था और 4-5 महीनों में इन जिलों के लिए कोई बजट का प्रोविजन नहीं किया। अगर उनकी ईमानदारी होती तो बजट का प्रावधान तुरंत करने की बात करते और उसके बाद बजट कई जिलों के विकास की बात आती। एक जिलों को बनने के लिए लगभग 1000 से 1500 करोड़ रुपया प्रत्येक जिले के पूरे बनाने के लिए चाहिएगा। कलेक्ट्रेट से लेकर नीचे तक का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लगभग 1 से 1500, जिसमें बजट का प्रोविजन आपने एक भी नहीं किया। ये अपने आप में आपकी राजनीतिक मंशा को प्रकट करता है। मुख्यमंत्री जब निर्णय करता है तो गृह क्षेत्र के आधार पर नहीं करता, संपूर्ण राजस्थान की जनता के आधार पर। एक में इधर का कल से जब से कैबिनेट की बैठक हुई है, 2 बार कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला चुकी है और तीसरी बार आती है। कांग्रेस ये कह रही है कि राजनीतिक द्वेष को ध्यान में रखते हुए जिलों के साथ में फैसला किया गया, पहला आरोप। दूसरा कह रहे हैं कि राजस्थान देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिले ज्यादा होने चाहिए, सरकार ने इसका ध्यान नहीं रखा। तीसरा जो भी विषय आया 38 किलोमीटर वाला, उनका कहना है कि अनूपगढ़ गंगानगर 125 किलोमीटर है, दूरियों के आधार पर। तो क्या भाजपा और सरकार वो ललित के पवार की रिपोर्ट को सामने लेके आएंगे कि किस आधार पर जिले
ऊपर नीचे किए गए? जब भी मंत्री पहली बात तो राजनीतिक दोष अगर अशोक गहलोत जी या कांग्रेस के नेता कहते हैं तो क्या वो ये कहना चाहेंगे जिस समय आपने जिले बनाए थे आपके मन में कोई राजनीतिक स्थिति थी जिसके कारण से 17 जिलों का निर्णय किया, उस बात को पहले बताएं, तब जाकर पता चला कि द्वेष की स्थिति। हम संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई मान करके उस सबका प्रशासनिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और हर जिले का अपना जनसंख्या का घनत्व, उन सब को लेकर के निर्णय करने का काम किया। केवल हमने ललित पवार की समिति नहीं, उस समिति की रिपोर्ट, उसका मंत्रिमंडल समिति, उसके ऊपर फिर पूरे मंत्रिमंडल ने विचार करके उसके ऊपर निर्णय किया है और आने वाले समय जिनको निर्णय किया है उनके लिए आर्थिक प्रबंधन की व्यवस्था भी शीघ्र सरकार करके इनके विकास की योजना बनाई। विषय, जब सरकार, कोई भी सरकार जब किसी राज्य के निर्णय करती है तो राजनीतिक लाभ और नहीं करती, उस राज्य का विकास, उस क्षेत्र की स्थिति, लोगों को हम कैसे उनके जीवन को अपरूपण करने की बात होती है, इसको देख करके निर्णय करती है। उसके फिर राजनीतिक समीकरणों की बात नहीं होती। जिले और संभाग समाप्त करने का हो सकता है आपके आधार पर सही निर्णय हो, परंतु क्या आपके विधायक जब क्षेत्र में जाएंगे, उदाहरण के रूप में पुष्पेंद्र जी हैं, पाली संभाग को समाप्त किया गया, तो क्या इनको जनता का कुछ नाराजगी फेस करनी पड़ेगी? वो हमारे कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि सारा सरकार ने जो निर्णय किया है वो सब परिस्थितियों को ध्यान करके किया है और जनता को कांग्रेस ने किस प्रकार से भ्रमित करने का काम किया है लोगों के सामने, निश्चित रूप से इन सब तथ्यों को सामने रखेंगे तो जनता को हम पूरी स्थिति को स्पष्ट कर सकें। ठीक सर, थैंक यू। देखिए, मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा, बोरवेल की घटनाएं लगातार राजस्थान में हुई और उसके कारण पहला दौसा का था, फिर ये घटना हुई है। लगातार प्रशासन के सारे प्रयास के बाद भी अभी तक बच्ची तक सारे प्रयास नहीं पहुंच पाए। ये बात सही है। और सबके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करते हुए आज ही आप सब ने देखा, अपनी छापा भी है कि लगातार बड़े पैमाने पर बोरवेल को बंद करने का काम हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर समाज को भी जागृत होना, प्रशासन को, दोनों स्थितियों को मैं जो घटना घटित हुई है मैं उसको भी, क्योंकि इन सब परिस्थितियों को मैं मानता हूँ नहीं होनी चाहिए थी जिस परिस्थितियों में, उसमें कारण के मैं नहीं कहता। आज कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और समाज उन सब मिलकर के इस बात के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और हम सब मिलकर के सजग हों, इसकी आवश्यकता है। मैंने देखिए, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ओवरऑल बात की है। ये विषय राजनीति के दायरे से ऊपर है, मैं इसके ऊपर